उसकी किधर की तरफ टर्न कर रही है, इसके बारे में जो है डिस्कस करने के लिए हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो पार्टी के सुप्रीमो हैं जननायक जनता पार्टी के, जो उनके पौत्र हैं और सबसे प्रिय पौत्र हैं, तो वही लास्ट टाइम में चौधरी साहब के साथ रहे थे, तो उनको हमने ये उचित समझा कि वो आए तो उनके बारे में अपना कुछ अच्छा बता सकते हैं। नेक्स्ट सोमपाल शास्त्री जो हैं, जो पूर्व यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं, जो वेस्टर्न यूपी बागपत से एमपी थे और बाद में मंत्री बने थे बीजेपी सरकार में। पिछली जो अटल बिहारी की सरकार थी शायद, उसमें जो है वो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। वो क्योंकि चौधरी साहब के कॉन्टेम्प्रेरी थे, तो उनको जो है गेस्ट ऑफ ऑनर, एक विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है बुलाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं काफ़ी बोलूँगा क्योंकि मेरी उनकी एसोसिएशन चौधरी साहब की बहुत थी। कल उनका फ़ोन आया था। नेक्स्ट इसमें एक प्रोफेसर रणबीर सिंह, जो एक्स चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, और जो स्टेट पॉलिटिक्स के हरियाणा में सबसे अच्छे टीचर माने जाते हैं। वो मेरे भी टीचर थे जब मैं पॉलिटिकल साइंस में डिपार्टमेंट में था। और नेक्स्ट हैं जो कॉन्टेम्प्रेरी चौधरी साहब के साथ रहे हैं, जैसे चौधरी रण सिंह मान, जो बाडडा से एमएलए बने थे, वो चौधरी साहब के टाइम पास साथ जो है बहुत लंबे समय तक रहे। एक हैं चौधरी ईश्वर सिंह जी एमएलए, जो गुल्ला से बनते हैं, इस बार भी हैं, और 77 में बने थे जब चौधरी साहब भी जो है बने थे। इसी तरह से एक हैं चौधरी MS सोखंडा। ये जब चौधरी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय उनके PS थे, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उनके PS के रूप में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। उनके भी विचार इसमें लिए जाएंगे। इनके साथ साथ इनमें एक कैप्टन अमरजीत सियाग, जो चौधरी देवीलाल के बड़े भाई के पौत्र हैं, तो वो भी, उनका खुद जो है फ़ोन आया कि मैं भी आना चाहता हूँ और मुझे जो है जब वो मौका दिया जाए उनके बारे में विचार विमर्श कर लें। तो इस तरह से बड़े एमिनेंट और कॉन्टेम्प्रेरी लोग जो रहे हैं और उनके साथ हमेशा काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं, केवल उन लोगों को जो है हमने जो इसमें इन्वाइट किया है। कुछ लोगों ने, एक डॉक्टर चौधरी धर्मपाल मलिक जी हैं, जो एक आकाशवाणी दूरदर्शन के डायरेक्टर भी रहे हैं। परसों उनका भी फ़ोन आया था कि जी मैं जब अंडमान निकोबार में था तो चौधरी साहब मेरे पास वहाँ गए थे। तो कुछ ऐसे मेरे पास रेयर फोटोज़ हैं जो मैं अब सब, और कुछ अपने ऐसे विचार हैं जो मैं साझा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से लोग अपने आप जो हैं उसमें आ रहे हैं। दूसरा, इसमें हम एक सेशन बाद में HIRD हरियाणा, जो रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है लोकेडी में, उसके डायरेक्टर हैं कृष्ण पूनिया जी, वो इसका वैलिडेटरी सेशन करेंगे। वैसे तो डॉक्टर अजमेर सिंह जी ने करना था, अजमेर सिंह मलिक CDLU वाले जो वाइस चांसलर साहब हैं, लेकिन वो किसी कारण से लेट पहुँचेंगे। वो कह रहे थे मुझे 7-8 बज जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो हमने कल ही उसमें जो है थोड़ा शाम के टाइम चेंज किया है। तो कृष्ण पूनिया जी वैलिडेटरी सेशन को जो है वो चेयर करेंगे। इसके साथ साथ जैसा अभी आपको बताया हमारे एकेडमिक ने कि 150 और 200 के बीच में करीब जो है पेपर्स आए हैं, जिसमें हरियाणा से मोस्टली जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के काफ़ी प्रोफेसर्स, और जो कॉलेजेस में प्रोफेसर्स या प्रिंसिपल्स हैं उनके 150 और 200 के बीच में पेपर्स हैं। जो एक पैरेलल सेशन चलेगा, उस पैरेलल सेशन में उनको जो है मौका दिया जाएगा। हो सकता है हमें 4 पेपर, 5 हमें 5 पैरेलल सेशन चलाने पड़ेंगे, 5 अलग अलग रूम्स में, तब जाकर जो है हम 150 पेपर्स को कवर कर, रिसर्च पेपर को टोटली चौधरी देवीलाल के रिगार्डिंग ही आए हैं वैसे उस पर। हाँ जी। इसमें हमने कुछ सब हेडिंग्स लिए थे। इसमें यह है कि केवल एक तो जींद, क्योंकि एक विशेष स्थान रहा है, और जींद की जो चौधरी साहब की उस समय की रैली थी वो आज तक की कहते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली थी। और स्टार्टिंग में जींद से, और जींद में जितना भी वो हुआ है, तो मैं सौभाग्य से यहाँ जींद में जो है VC हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल के जो एक ये कर्म स्थली रही है जींद, उसके बारे में उनके विचारों को जो है पूरी तरह से सभी लोग जानें। दूसरा, इसमें
और भी बहुत सा हमने पंजाब का भी इसमें कॉन्टेक्स्ट लिया है, क्योंकि पंजाब की जो राजनीति है उसको भी प्रभावित जो हिसाब करते रहे। बादल साहब के साथ उनके पारिवारिक रिलेशन थे, और अब और फाजिलका में उनके काफ़ी जो है मतलब पैंठ है राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी। दूसरा, पंजाब की राजनीति को, गंगानगर को आपको पता ही है, जो ये बेल्ट है सिक्कर और ये उसको कवर करते हैं। वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, ये कहें कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्टेट में जो है उनकी पैंठ रही है, और नेशनल लेवल पे वो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में, हालांकि प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका नाम गया था, लेकिन वो खुद कहने लगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बनाया जाए, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो इस तरह के जो ये मतलब विचार हैं, हम इनको संजोएंगे भी एक बुक के रूप में या कॉपी टेबल बुक के रूप में, हम उसको बाद में जो है कंपाइल भी करेंगे। भी साहब, चौधरी देवीलाल के बड़े साथी रहे हैं जो बड़े बड़े राजनीतिक ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, क्या उनको भी आमंत्रित किया गया था वैसे उसमें? हाँ जी, आमंत्रित हमने ये ओपन फेसबुक पे डाला था। मैंने आपको अभी बताया कि कल परसों, एक का परसों आया था, एक का धर्मपाल जी का कल आया कि मैं आना चाहता हूँ। इनके बारे में किसी ने बताया कि रण सिंह मान जी हैं, चौधरी रण सिंह मान, वो जो है इनके बहुत अच्छे कॉन्टेम्प्रेरी रहे हैं। तो सभी को जो है हमने अपनी तरफ से सबको बोला है और ओपन भी किया है। सारे हरियाणा में लगभग सभी जगह मेल गई है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ है और जितने फेसबुक हैं उन पर सब पर डाला जा रहा है। और कुछ लोग जो है अपने आप ही इसमें आने की चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम जागरण पार्टी से। यूनिवर्सिटी की ओर से भी आमंत्रित किया गया है क्या? चलो, वो आपने फेसबुक पे ओपन डाल दिया। हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी यूनिवर्सिटीज़ में है, क्योंकि एकेडमिक हमने दिया है। अब यदि चाहें कि इसको पॉलिटिकल वो किया जाए तो वो उस रूप में हमने नहीं लिया। नहीं, पॉलिटिकल नहीं होता अब तो। चलो, वो ये राष्ट्रीय सेमिनार है, उनकी लाइफ से रिलेटेड ही पहलू उभर के सामने आएंगे। आप इसमें देख सकते हैं सोमपाल जी, क्योंकि इसमें राजनीति का मैं इसलिए नहीं कह सकता, सोमपाल जी का मुझे कहीं से पता लगा था कि वो बहुत अच्छे रहे हैं इनके साथ, इनके रिलेशन। और ये एमपी जो है बागपत में बीजेपी से बने थे, अभी भी बीजेपी में शायद हैं, मुझे पता नहीं अभी इनके बारे में इतना। दूसरा, रण सिंह मान जी कांग्रेस के हैं, और ईश्वर सिंह जी जब 77 में बने थे तब वो कांग्रेस के थे। तो ये तो आपको पता ही है कि मतलब राजनीतिक, क्योंकि समय समय पर चेंज होती रहती है, तो इसमें किसी भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का नहीं लिया गया है। डॉक्टर अजय सिंह जी को हमने इसलिए बुलाया कि वो इनके बड़े प्रिय थे, चहेते थे, और आपने देखा भी होगा, आप तो उस टाइम सभी थे कि साथ में लास्ट में